हाय टॉरस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। ये जो न्यू पोर्टल है 1111 का, इसमें आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले हम कार्ड्स ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी। बैकग्राउंड की नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा। लेट्स सी। वी हैव बैलेंस। एक मिनट। वी हैव बैलेंस एंड लेट्स सी। इसके अलावा आपके लिए ना, जैसे कार्ड्स बहुत सारे आना चाह रहे हैं। आपके लिए काफ़ी कुछ मैसेजेस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑर्डर्स। ऐसा लगता है ना कि आपको अभी बहुत कुछ सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अभी अपने लाइफ में ना इतना ज़्यादा स्टेबल फील नहीं कर रहे हो। ऐसा फील नहीं कर रहे हो कि आपके साथ कुछ अच्छा होगा कभी। क्योंकि हो सकता है रिसेंटली आपने कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करी है या किसी से सुन ली है कि जैसे होता है ना कभी कभी कि हम देखते हैं कि हम जिनके साथ रहते थे पहले, या जो हमारे दोस्त थे पहले, उनकी ज़िंदगी में अब सब कुछ अच्छा हो गया है, लेकिन हमारे हम जहाँ थे वहीं रह गए। है ना, हमें ऐसा लगता है ना कि जब कोई आगे बढ़ता हुआ हमें दिखता है तो हम ये सोचते हैं कि हम जहाँ थे हम तो वहीं रह गए, हमारे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है ना। तो ऐसा फील होता है हमें। तो हो सकता है यही कुछ आपने अभी देख लिया है, किसी को आगे बढ़ते हुए आपने देख लिया है, किसी के सक्सेस के बारे में आपने सुन लिया है, तो आपको वैसा लग रहा है कि मैं क्या करूँगा। देखिए, सबसे पहली बात जो मैं आपको बोलूँगी ना, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसमें तो ये तो रहने दीजिए आप क्या मैनिफेस्ट करो। पहले मेरी बात सुनिए आप। मैं आपको कुछ अच्छा बता रही हूँ। ठीक है, जो जो आपको थोड़ा सा अच्छा फील कराएगी। देखिए, इस पूरे दुनिया में, दुनिया बहुत बड़ी है ना, इस पूरे दुनिया में ठीक है, आप एक छोटे से इंसान हो। ठीक है, इस पूरे दुनिया में आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ पे, है ना, बहुत बड़ा वो शहर होगा, है ना, उसमें आप एक छोटे से इंसान हो। ठीक है, और आपको लगता है आपको इतना ज़्यादा प्रेशर लेना चाहिए खुद के ऊपर, आपको खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए। टॉरस, देखिए, एक इंसान की किस्मत ही हर कुछ होती है, ऐसा कहना गलत होता है। क्योंकि इंसान कहीं ना कहीं अपनी किस्मत को अपनी कर्मों से बनाता है। ठीक है, तो ये कहना गलत नहीं है कि आप खुद को परेशान कर रहे हो ये सब कर करके, है ना, क्योंकि अपना अपना टाइम होता है यार। जब आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि मुझे अभी सक्सेस मिल जाए, मुझे 2 साल के अंदर मिल जाए, ऐसा नहीं होता। हर किसी का अपना अपना टाइम होता है कि वो 4 साल मेहनत करेगा तो ही उसको जाके कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। होता है ना, जैसे जब आप जिम करते हो या जब आप बॉडी बनाते हो, तो उसमें भी एक टाइम होता है कि हाँ, आप मतलब आपके बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना खुद को पुश कर रहे हो। उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रिजल्ट कितने टाइम में मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि किसी की बॉडी अगर 3 साल में बन गई तो आपकी भी बन जाएगी। तो वो एक उसमें जीना ना कि उसके साथ ऐसा हो गया तो मेरे साथ भी हो जाए, वो गलत है ना। आपकी ज़िंदगी अलग है, उस इंसान की ज़िंदगी अलग है। हालांकि वो पहले आपके साथ रह रहा था या जो भी था, लेकिन उसकी ज़िंदगी अलग है एट द एंड। है ना, आप हो, वो है। ठीक है, तो खुद को आपको लगता है आपको परेशान करना इतना सही है। आप अगर मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, तो ऐसा फील करना कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं एक लूज़र बन के रह गया हूँ, ये सब सही नहीं है टॉरस। इनफैक्ट आप खुद को ऐसा फील करवाइए, इतना अच्छा फील करवाइए कि मैंने मेहनत करी है। अब भले मुझे अभी नहीं मिला, मुझे बाद में मिलेगा, मेरी सक्सेस बड़ी है तो मुझे लेट से मिलेगा। ये बोलो खुद को, है ना। ये मत करो कि खुद को डिमोटिवेट कर लो, खुद को लूज़र कहने लग जाओ कि मेरे से नहीं होगा, ये वो करके मत बोलो। ठीक है, कितना छोटा सा दिमाग है आपका, उसमें कितना प्रेशर डालोगे बताओ। इतना तो है भी नहीं, देखो, इतना तो है भी नहीं, इतना तो आपको खुद को भी पता है कि आपकी किस्मत इतनी भी ख़राब नहीं है जितना आप खुद को बोलने लग जाते हो। है ना, तो थोड़ा सा चिल करो, है ना, लाइफ है, इट्स ओके। आप मेहनत करते रहो, मेहनत करना बस आपके हाथ में है ना। भगवान आपकी स्ट्रगल को देख रहा है, ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर रहा है भगवान। है ना, भगवान आपकी स्ट्रगल को देख रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो आपको देंगे रिजल्ट, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा इंतज़ार करो, पेशेंस रखो। ठीक है, और दूसरे की जर्नी को ना अपनी जर्नी से कंपेयर करना बंद करो। लेट्स सी, अब देखते हैं आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखिए, सबसे पहले तो ना टॉरस, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपको ना, आई एम सो सॉरी, यहाँ से ना ट्रेन जा रही है तो आपको आवाज़ आ रही होगी उसकी। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आप ना हर चीज़ में ना परफेक्शन जैसे आप करने लगे हो। मुझे आप ये मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो मिस 1111 पोर्टल में, कि आप ना परफेक्शन चाह रहे थे। हालांकि दुनिया में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ जिसको हम देख रहे हैं वो एकदम परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कुछ कमी होती है हर किसी के अंदर और हर चीज़ के अंदर। कोई भी चीज़ एकदम परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप
बोल रहे थे फिर भी कि नहीं यार, मुझे फिर भी परफेक्ट बनना है, मुझे ऐसा बनना है कि लोग मुझे देखें तो बोले कि हाँ ठीक है, मैं परफेक्शन से अपना काम कर रहा हूँ, मैं परफेक्ट हूँ अपने काम में, मैं परफेक्ट दिखता हूँ, मैं परफेक्ट बोलता हूँ, जो भी बोलता हूँ सही सही समय पर अपना मुंह खोलता हूँ, कोई मेरे ना अगेंस्ट नहीं बोल पाता है। तो आप ऐसी सब चीज़ें चाह रहे थे कि कोई मेरे अगेंस्ट ना बोल पाए, कभी सब मेरी बातों से एग्री करे, मैं जब बोलूँ ना तो मैं लोगों का दिल खुश कर दूँ। ऐसा ना कि मैं बोलूँ तो 10 लोगों को बोझ लगने लगे अपनी ज़िंदगी, नहीं, मैं जब बोलूँ ना तो लोगों का दिल खुश हो जाए, लोगों को ऐसा लगने लगे कि हाँ ठीक है, वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं। और जिनकी होप्स एकदम ख़त्म हो जाती है ना, मैं उनको खुश रख सकूँ, कि उनको लगे कि हाँ उनकी ज़िंदगी भी इम्पोर्टेंट है। आपको पता है, ये जो लोग बोलते हैं ना कि मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है, और मुझे मैं तो कुछ दिनों में ही देखना अपने रास्ते चला जाऊंगा, है ना, सब कुछ ख़त्म कर दूंगा, प्रॉब्लम ही ख़त्म कर दूंगा, मैं ही प्रॉब्लम हूँ ना, ख़त्म कर दूंगा, है ना। तो ऐसी सब बातें जो लोग बोलते हैं ना, मतलब उनको, वो बोलते ही इस वजह से है क्योंकि उनको ऐसा कभी किसी ने फील नहीं करवाया पूरी ज़िंदगी में, या अब जाके कोई ऐसा फील नहीं करवा रहा है उनको कि उनकी लाइफ इम्पॉर्टेंट है ना। जब किसी को अपनी लाइफ इम्पॉर्टेंट नहीं लगती, जब किसी को ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है, तभी वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म या ख़राब करने के बारे में सोचता है ना। आपने देखा होगा कि जो लोग ऐसे नशे में पड़ जाते हैं, या जो लोग ऐसे फालतू फालतू चीज़ों में पड़ जाते हैं, उनका भी सेम होता है कि उनको अपनी ज़िंदगी में कुछ इंपॉर्टेंट लगता ही नहीं है। उनको लगता है मेरी ज़िंदगी किसी काम की है, तो अगर मैंने इसको ख़राब भी कर लिया ना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपके दिमाग में ये चलता था कि मैं जब बोलूँ ना तो मतलब मैं ऐसे लोगों को होप्स दे सकूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी ठीक होगी। जैसे एक अच्छे इंसान आप हो, और काफ़ी अच्छा सोचते हो आप, और काफ़ी अच्छा अच्छा करने का भी सोचते हो, आपका पर्सपेक्टिव बड़ा अलग है लोगों को देखने का। तो परफेक्शन का कार्ड वही बता रहा है आपको कि आप ना परफेक्शन से हर सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे, परफेक्शन से हर इंसान को हैंडल कर पाओगे, जो भी आपसे बात कर रहा है, आप ना लोगों की सोच बदल दोगे। वो नहीं होता, कभी कभी हम बोलते हैं लोगों लोगों से मिलके कि इस इंसान ने तो मेरी सोच बदल दी यार, मैं तो इससे मिलने से पहले मैं कुछ और सोचता था, इससे मिलने के बाद ना इसकी बातें सुन के मेरी तो सोच ही बदल गई, है ना। होता है ना कभी कभी कि हम किसी ऐसे इंसान से मिल जाते हैं जो एकदम हाई वाइब्रेशन में रहता है, तो उसकी बातें सुन के हम बिल्कुल अलग जोन में चले जाते हैं, और हमें ऐसा लगने लग जाता है कि हम तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, है ना। इस इंसान बनना है तो इस इंसान के जैसे बनो, ऐसा हो जाता है ना। तो वैसे ही लोग कहीं ना कहीं आपको देख के कह रहे हैं कि बनना है तो इस इंसान के जैसे बनो, कि सही टाइम पे मुंह खोलता है, और जब भी बोलता है भले ही 10-15 लोग हो इसके आगे, सब एग्री करने लग जाते हैं, है ना। फिर लोग इसके मामले में ये नहीं देखते कि ये किस रिलीजन का है, ये किस जेंडर का है ना, ये मुझसे छोटा है, ये मुझसे बड़ा है, ये सब नहीं देखते, है ना। लोग ये जब भी बोलते हैं, लोग चुपचाप से सुनने लग जाते हैं। तो जैसे कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है टॉरस आपके लिए, कि आप बड़े परफेक्शन से हर सिचुएशन को, हर इंसान को, और हर चीज़ को हैंडल कर रहे हो, और लोग आपको ये बोल रहे हैं कि आप अपने काम में ना बड़ा परफेक्शन लेकर के आ रहे हो, धीरे धीरे आप तो परफेक्ट होते जा रहे हो। तो आप ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये परफेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको ना जैसे चाहिए है, कोई सपोर्ट चाहिए आपको, जैसे कि आप कुछ चाहते हो, ठीक है, कि मेरे पास कोई सपोर्ट रहे, इमोशनल सपोर्ट या स्पिरिचुअल सपोर्ट रहे, जो मुझे मतलब हमेशा बताता रहे कि मेरी लाइफ में ये चीज़ इल्यूजन है, जैसे कि ये जो 3D वर्ल्ड है ये एक इल्यूजन ही हम कहेंगे, ठीक है, कि एक इल्यूजन है, क्योंकि ये तो हमें छोड़ के जाना है एक ना एक समय बाद, तो हम कुछ भी नहीं लेके जाएंगे हमारे साथ, तो हमारी बॉडी भी नहीं जाती ना, जब हम मर जाते हैं तो कुछ भी नहीं जाता। तो आखिर में ये तो इल्यूजन ही हुआ ना, कि कोई चीज़ हमें मिल रही है लेकिन हम उसको लेके नहीं जा पा रहे, तो वो तो इल्यूजन है ना। तो ये तो आखिर में इल्यूजन हुआ, तो आखिर में रियलिटी क्या है तब मेरी, मुझे किस रियलिटी के ऊपर बिलीव करना चाहिए। तो आप ना इन सब चीज़ों में गाइडेंस चाह रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो भी आपको मिलने वाला है। मुझे ऐसा भी लगता है कि हर चीज़ का, जैसे कि वो नहीं कहते कि आप हर चीज़ को अपने तरफ बड़े पॉजिटिवली अट्रैक्ट कर रहे हो, अपने तरफ बुला रहे हो, जैसे कि ये थोड़ा सा सुनने में अजीब लग रहा है, बट आप ना अपनी बातों से, जैसे कि आप जो बोल रहे हो कि मेरे पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है, मेरे पास एक अच्छी जॉब है, तो जैसे आप बार बार जैसे बोल रहे हो ना, मेरे पास एक अच्छी जॉब है, तो आप उस जॉब को अपने तरफ बुला रहे हो, जैसे मुझे जैसे फीलिंग आ रही है, आप ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके जो मैनिफेस्टेशंस है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। लेट्स सी, अब देखते हैं कि और क्या कार्ड्स बता रहे हैं आपको टॉरस। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है बैलेंस के कार्ड से कि आप जब अपने लाइफ में अच्छा करने लग जाते हो ना, पता नहीं क्यों आप जिन लोगों को इम्पोर्टेंट समझते हो, या जो भी लोग आपके फैमिली के मेम्बर्स हैं, वो बड़े नाराज़ हो जाते हैं आपसे। अब
इसका तो मैं आपको ये बोल सकती हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो लोग आपसे जेलस है, मैं आपको बस इतना कह रही हूँ कि उनको आपसे उम्मीद नहीं है कि आप कुछ अपनी ज़िंदगी में कर पाओगे। और जब वो आपको देखते हैं ना कुछ करते हुए, तो वो शॉक में चले जाते हैं कि ये इंसान अब तो सच में कुछ कर लेगा। तो वो आपको नहीं देख पाते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप कुछ अच्छा करो। तो थोड़ा सा ना डिस्टेंस में रहा करो, आप जो भी कर रहे हो आप बताओ नहीं इन लोगों को, ठीक है? क्योंकि आपको भी पता है कि वो होता है ना कि नाम के रिश्ते होना और सच में रिश्तों में होना फ़र्क होता है ना? ये नाम के रिश्ते हैं जहाँ पे रिश्ता तो है, बट ये खुश नहीं होते आपकी खुशी में। और जब आप अपनी लाइफ में अच्छा करते हुए दिखते हो ना इन लोगों को, तो इनको बहुत ऐसे दिक्कत होने लग जाती है, आपसे रूड होने लग जाते हैं, आपसे थोड़ा सा ऐसे मीन बातें करने लग जाते हैं आपसे, कि आपको लगता है कि मैंने क्या गलत कर दिया है। ये लोग ही कह रहे थे ना कि मुझे सीरियस करना है अपनी ज़िंदगी में, मुझे कुछ बनना है, मुझे ऐसे खाली नहीं बैठना, तुम कुछ करो, मोटिवेट कर रहे थे। अब जब मैं करने लग गया तो मुंह बना रहे हैं, है ना? तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी आपकी ज़िंदगी में, तो थोड़ा सा संभल के चलो, है ना? वी हैव द ड्रीम एंड वी हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है, देखिए सबसे पहली बात तो द ड्रीम का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि हो सकता है आप किसी परफेक्ट, देखिए ना परफेक्शन के इसके नीचे ही कार्ड है ये। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि आप कोई परफेक्ट रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे थे, कि जहाँ पे परफेक्ट फेमिनिन मैस्कुलिन बैलेंस्ड हो, ठीक है? ऐसा ना हो कि जैसे होता है ना कभी कभी कि हम देखते हैं एक रिलेशनशिप में कि मैस्कुलिन जो है वो थोड़ा कम वो पार्टिसिपेट कर रहा है चीज़ों में, तो जो फेमिनिन है वो मैस्कुलिन बनने की कोशिश कर रही है। ये चीज़ आपने अक्सर देखी होगी कि होता है, कि देखा होगा आपने, है ना? तो कहीं न कहीं एक परफेक्ट बैलेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक परफेक्शन दिख रही है एक रिलेशनशिप में, जहाँ पे परफेक्ट फेमिनिन मैस्कुलिन है, 2 लोग हैं, ठीक है? जो कि एक-दूसरे को बड़े अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, है ना? एंड कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको पास्ट को छोड़ना चाहिए। कहीं न कहीं आप ये भी मैनिफेस्ट करो, मैं आपको खुद बोलूँगी सामने से कि आप ये मैनिफेस्ट करो कि जो पास्ट के ट्रॉमा, जो पास्ट के बैगेजेस लेकर के आप चल रहे हो ना, उसको आप छोड़ो। कब तक लेके चलोगे? देखो अब 2025 आने वाला है ना? अब आप उसमें भी इस बात को घसीटोगे तो आप क्या करोगे अपनी ज़िंदगी में? हुँ? इतनी इतना ज़्यादा ना चीज़ों को लेके पीछे नहीं पड़ते, इतना ज़्यादा बातों को लेके पीछे नहीं पड़ते कि आप उनको हमेशा लेके चलते रहो अपने मन में। किस चीज़ का बोझ लेके चल रहे हो आप? मत करो ऐसा। आप मैनिफेस्ट करो कि ये जो बैगेज है, ये जो ट्रॉमा है, ये जो लोगों की बातें हैं, इनको आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ो। कब तक, अगर आप एक ही रास्ते पे पहले से चलते आ रहे हो और अगर आप उस पे दोबारा चलोगे, तो कब तक एक ही लोगों की बातें करोगे? हुँ? कब तक आप उन लोगों में बैठ के एक ही इंसान की बात उठाओगे कि इस इंसान ने तो मेरा दिल दुखाया था, इसने तो मेरा प्यार को नहीं समझा था। कब तक? छोड़ो यार, हो गया, नहीं समझा, नहीं समझा, उसकी बदकिस्मती। हर किसी को हम हर कुछ समझा भी नहीं सकते। इतना नहीं करना चाहिए, ठीक है? लेट्स सी, अब देखते हैं आपकी एनर्जी में क्या शिफ्ट आने वाला है टॉरस। लेट्स सी, वी हैव द चैरियट, वी हैव द मून, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 4 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लगता है आपकी एनर्जी में एक ये भी शिफ्ट आ रहा है, आप ना बड़े ऐसे थोड़े से मासूम टाइप के इंसान हो, ठीक है? लोग आपको बातों में ले लेते हैं टॉरस, और कहीं ना कहीं आधे से ज़्यादा रिलेशनशिप्स जिनमें आप हो ना, और वो कोई सा भी रिलेशनशिप हो, चाहे फिर आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो ही क्यों ना हो, आपसे लोग ना जैसे मीठी मीठी बातें बोल के अपना काम निकलवा लेते हैं, और आप बेचारे कर भी देते हो सोच के कि अरे कोई बात नहीं यार, कर देते हैं। तो आप कर देते हो, तो ऐसा लगता है ना कि लोग आपको बड़े फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं कि अरे इसको तो थोड़ा सा प्यार से बोल दो तो ये तो कर देता है मेरा काम, इसको तो थोड़ा सा मैं चिल्ला दूँ ना, या इसको थोड़े से मैं इस पर रोक टोक लगा लूँ, या इसको कुछ भी बोल दूँ और फिर बाद में जा करके वो प्यार से मना लूँ, क्यूट क्यूट बातें कर दूँ, तो ये तो मान जाता है। तो जैसे ना कोई इंसान है, मैं आपको बोल रही हूँ डॉरस, कि कोई इंसान है जो कि आपके पीठ पीछे ये बात बोल रहा है कि अरे इसको तो कुछ भी मैं मुंह पे बोल दूँ, इसको तो भाई मैं ध्यान दूँ चाहे ना दूँ, इसको रोते हुए छोड़ दूँ, है ना? फिर भी मैं इसको अगर प्यार से मना लूँ ना नेक्स्ट डे कि तुम मेरे प्यारे से इंसान हो, तुम बड़ी क्यूट हो करके अच्छी अच्छी बातें कर दो ना, तो ये मान जाता है। ये फिर उस बात को लेके दोबारा उठाता नहीं है, कि मतलब ग्रजेस लेकर के नहीं चलता है, टॉन्ट भी नहीं करता है मेरे बिहेवियर को लेकर के कभी मुझे। तो कोई एक्चुअली में आपके पीठ पीछे ये बातें कह रहा है और आपको इतना फॉर ग्रांटेड ले रहा है और कुछ भी आपको बोल रहा है, तो थोड़ा सा ना, ट्रेन जा रही है उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है? तो थोड़ा सा ना इसको ध्यान दीजिए कि जो भी लोग हैं ऐसे थोड़ा सा आपको ना करे। और एनर्जी शिफ्ट में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ना आप ना ऐसे लोगों को बोल पा रहे हो कि तुम थोड़ा सा ना मुझे फॉर ग्रांटेड मत लो, जैसे पहले आप नहीं बोल पाते थे,
पहले आप सोचते पता नहीं ये इंसान कहीं मुझसे दूर ना हो जाए मेरे बोलने की वजह से, लेकिन अब आप ऐसे लोगों को बोल पा रहे हो कि देखो तुम मुझे फॉर ग्रांटेड मत लो, मुझे इतना हल्के में मत समझो, और मेरे प्यार को इतने हल्के में मत समझो कि अगर मैं तुमसे कर रहा हूँ तो तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट करो और मैं रह जाऊँ इसमें। तो जैसे एक बोल्ड एनर्जी मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बोल्ड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि लोगों को बोल पाना, है ना। अगर कोई आपके साथ चल रहा है, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और आप देख रहे हो कि सामने वाले किसी और की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है, तो आप उसको बोल पा रहे हो कि ये चीज़ सही नहीं है और तुम जो ये कर रहे हो क्या सोच के कर रहे हो। तो जैसे वो ना सामने वाले को उस वो कर देना, बिल्कुल नर्वस कर देना। तो ये चीज़ें मुझे आप दिखाई दे रही है आपकी पर्सनैलिटी में। इस 11-11 पोर्टल में ये एनर्जी शिफ्ट भी आएगा कि जो लोग गलत कर रहे थे ना आपके साथ, आप उनको बोल रहे हो और वो नर्वस हो जा रहे हैं कि ये इंसान कैसे बोल रहा है, ये तो कल तक बोलता नहीं था, बड़ा इसका मुंह चल रहा है। तो जैसे ना लोग आपको ये बोलेंगे, आप देखना ये चीज़ नोटिस करना कि लोग बोलेंगे तुम आजकल बहुत बोलने लग गए हो, तुम थोड़ा सा चुप रहा करो, है ना, हमारे बीच में मत बोला करो, या तो हमारे साथ बैठा मत करो। तो ये चीज़ें मुझे स्पेसिफिकली दिखाई दे रही है। द मून का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि अगर किसी टाइप का इल्यूजन था तो एनर्जी शिफ्ट में ये इल्यूजन भी आपके साथ, ये इल्यूजन भी हटेगा आपकी आंखों पर से और कहीं ना कहीं रियलिटी आपको दिखाई देगी। और मुझे ऐसा भी लगता है चैरियट के कार्ड से कि एनर्जी शिफ्ट ये भी है ना कि आप ना ट्रैवल करना चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है कि अब वो आपका लेकिन माइंडसेट ही नहीं बन पाता है कि ऐसा कि आप बोलो कि हाँ मैं इतने पैसे बचाऊंगा यहाँ पे घूमने जाने के लिए। तो जैसे ना आपको घूमना है पर आप ना बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हो कि मैं दुनिया में निकलूँ कैसे, है ना, मुझे दुनिया थोड़ी सी अनसेफ लगती है, मुझे नहीं पता कब कौन कैसा हो मेरे लिए। तो जैसे डर वाली चीज़ है थोड़ा सा। तो वो भी चीज़ कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी शिफ्ट में आप इस एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हो कि मेरे लिए चीज़ें अच्छी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ऐसे बेवकूफ़ी करोगे फिर कि आप गलत लोगों पर ट्रस्ट कर लोगे, नहीं। अगर आप कहीं पे ट्रैवल करना चाहते हो तो आप एक अच्छी एनर्जी के साथ करो, क्योंकि मेरे साथ इस जर्नी में अच्छा होगा, अच्छा अच्छा सोच के निकलोगे घर से बाहर। तो जैसे अच्छी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, अच्छा एक एनर्जी शिफ्ट मुझे दिखाई दे रहा है। बट प्रॉब्लम यही है कि लोग आपसे खुश नहीं होंगे, जो लोग आपसे बेनिफिट ले रहे थे ना, वो लोग आपसे खुश नहीं होंगे। देखना उन लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे ये इंसान तो बहुत बोलने लगा है ना। इसको मैं अब कुछ हर्टफुल भी बोल दूँ ना तो ये रोता नहीं है, पहले तो रो देता था कि हाँ चलो, पहले तो ऐसे बोलने लग जाता था कि तुमने मुझे गलत कह दिया, तुमने मुझे हर्ट कर दिया। अब तो यार रो भी नहीं रहा है, पता नहीं लड़ने लग जाता है बात बात पे कि तुमने सही नहीं बोला, हमेशा गलत सही की कथा लेके बैठ जाता है ना। तो जैसे किसी को आप प्रूफ करने पे लग जाते हो कि देखो तुम्हारी ये बात गलत है तो गलत है। इस एनर्जी शिफ्ट में ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, और उन लोगों को प्रूफ कर रहे हो जो लोग कभी अपनी गलती मानते नहीं है। ठीक है, सो यही थी आपकी रीडिंग टॉरस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।